कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड हाउस में फ्लोर खरीदने वाला जब कभी रूफ राइट भी खरीद लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि अब तक जो प्रैक्टिस थी, जो आवास योजनाओं के अंतर्गत सरकारी फ्लैट्स अलॉट होते हैं, उसमें तीसरी मंजिल के फ्लैट को जब अलॉट किया जाता है तो उसमें इनबिल्ट एक क्लॉज होती है कि तीसरी मंजिल के फ्लैट ओनर को रूफ राइट मिलेगा। ये इनबिल्ट क्लॉज है और उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का वो जो कंस्ट्रक्शन है इस ढंग से बनाई गई होती है, इस तरह से प्लान की गई होती है कि उसमें ऊपरी मंजिल पर यदि रूफ राइट वाला व्यक्ति अपना कंस्ट्रक्शन कर लेता है तो उसे परमिशन होती है और जो ह्यूमन इनहैबिटेशन के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार ही वो फ्लैट बने होते हैं। उसमें किसी और का दखल नहीं होता और वो सबको नियम के अनुसार अलॉटेड होते हैं। अब आते हैं हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड हाउस में रूफ राइट के साथ फ्लोर का बिकना, जो कि बड़े शहरों में ये प्रैक्टिस प्रारंभ हो गई है। तो इसके अनुसार हम पॉइंट वाइज बताएंगे कि रूफ राइट खरीदने में क्या लाभ होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी चर्चा आज हम करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि ग्राउंड फ्लोर बना है और फर्स्ट फ्लोर बना है और लैंड ओनर्स यदि फर्स्ट फ्लोर को बेचता है विद रूफ राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विद रूफ राइट बेचने का अर्थ है कि उसने पूरी छत उसको दे दी है, उस पर उसको कंस्ट्रक्शन का अधिकार हो जाता है जो फर्स्ट फ्लोर का बायर होता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में हर फ्लोर ओनर को ये इनहेरेंट राइट होता है, छत पर जा सकता है पानी की टंकी के लिए, केबल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस पाइप के लिए और किसी भी तरह की आवश्यकता के लिए छत पर विजिट करने का अधिकार होता है। क्योंकि यदि फर्स्ट फ्लोर का ओनर ऊपर बना लेता है तो उसके ऊपर भी टैंकी सारी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी और सारी व्यवस्था जो भी है केबल की, इलेक्ट्रिसिटी की, सभी तरह की व्यवस्था ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब ग्राउंड फ्लोर के व्यक्ति को ऊपर जाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारे केसेस जब आए तो उसमें ये क्लियर किया गया कि इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी, कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिससे अगर पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, तो उस स्थिति में जितने भी फ्लोर ओनर्स होंगे उनका इक्वल राइट होगा उस घर पर, उस ज़मीन पर। फिर उस छत के गिरने की वजह से उनका इक्वल राइट उस लैंड पर हो जाएगा, उनका अधिकार शिफ्ट हो जाता है ज़मीन पर, और उस ज़मीन का अगर 2 हैं तो 2 हिस्से, 3 हैं तो 3 हिस्से हो जाएंगे। इसी व्यवस्था के कारण हम आज आएंगे उस सिस्टम पर जो अब बड़े बड़े शहरों में डेवलप हो गया है कि लैंड ओनर का यदि घर जर्जर स्थिति में आ गया है और वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है तो क्या स्थिति है। अमूमन क्या हो रहा है कि लैंड ओनर को ऑफर्स मिलने लगी हैं बहुत सारे बिल्डर्स की कि वो उनका घर कंस्ट्रक्ट कर देगा। अब हम आते हैं एक दूसरी स्थिति पर, जहाँ पर लैंड ओनर ने पहले तो फर्स्ट फ्लोर बेच दिया और उसके बाद जब सेकंड फ्लोर बेचा तो सेकंड फ्लोर में रूफ राइट पूरा का पूरा सेकंड फ्लोर ओनर को दे दिया। तो वो सेकंड फ्लोर का ओनर कि मेरे को रूफ राइट मिल गया तो मैं अब अपनी उस रूफ का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकता हूँ, किंतु परिस्थिति ऐसी नहीं है। 4 मंजिल से अधिक की कंस्ट्रक्शन के लिए एज पर प्रिवेलिंग लॉ नीचे पार्किंग होनी चाहिए और लिफ्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी के पास रूफ राइट है भी तो वो रूफ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्शन तभी हो सकती है जब पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए और डिमोलिश करके एज पर लॉ नीचे पार्किंग बनाई जाए और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था हो। ये तभी संभव है जितने भी फ्लोर ओनर्स हैं उन सब लोगों की सहमति हो। और फिर यहाँ प्रश्न आता है कि कॉस्ट
को वहन कौन करे। इसी परिस्थिति को देखते हुए लैंडलॉर्ड बिल्डर से ये एग्रीमेंट करता है कि आप हमें 3 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दीजिए और चौथा फ्लोर जो बना है वो इन लियो ऑफ द कॉस्ट, जो आप कॉस्ट खर्च करेंगे कंस्ट्रक्शन की, तो बिल्डर ये ऑफर देने लगे हैं लैंडलॉर्ड को कि 1 फ्लोर हमें दे दीजिए, जो ऊपर चौथा फ्लोर बनेगा हम 3 फ्लोर आपको बना देंगे। और इस तरह के एग्रीमेंट में जितने भी फ्लोर ओनर हैं वो अपने हिस्से की छत का राइट बिल्डर को देते हैं और बिल्डर उस 4th फ्लोर को भी बनाता है अपने लिए, खुद लेता है और चाहे वो बेचे, और बाकी 3 लोगों का 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को एक नई बिल्डिंग मिल जाती है, तो उनको अपना खर्च नहीं करना पड़ता। अब आते हैं हम उस प्रश्न पर जिसमें रूफ राइट तो 2nd फ्लोर ओनर को लैंडलॉर्ड ने दे दिया। ऐसी स्थिति में उनके डॉक्यूमेंट में अगर लिखा है विद रूफ राइट, 2nd फ्लोर का ओनर ये राइट समझता है कि ये तो मेरा राइट है, तो ये छत तो मैं नहीं दूंगा, पर मैं छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन वो कर नहीं सकता, बिल्डर ऐसे बनाएगा नहीं, कॉस्ट कोई वहन नहीं करेगा। इसके चलते बहुत सारे विवाद होने लगे हैं। एक कंसेंट नहीं बन पाती सब लोगों की बनाने के लिए, आए दिन झगड़े होते हैं। रूफ राइट का ओनर ताला लगा लेता है और वो अधिकार जिसका वो किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसके चलते जो झगड़े अदालतों में आ रहे हैं उसका एक बहुत ही विचित्र एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, जिसके नाम पर रूफ राइट लिखा गया है। वो ताला लगा कर रखता है, कभी वो घर से बाहर गए होते हैं, चाबी नहीं मिलती है। बहुत समझाने के बाद रूफ राइट ओनर को समझाया गया कि इसका आपको कोई लाभ नहीं है, जब तक आप झगड़ा समाप्त नहीं करेंगे ना तो बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है, ना आपको कोई लाभ हो सकता है। इस झगड़े को सुलझाने के लिए हमने उनके साथ कुछ शर्तें तय की कि दोनों के पास चाबी रहेगी, दोनों छत पर जा सकते हैं, दोनों छत को एंजॉय कर सकते हैं, और दोनों ही तब तक जब तक कि लीगली परमिटेड नहीं होता ऊपर छत पर कंस्ट्रक्शन बनाना, तब तक इसी तरह से केवल एक्सेस टू रूफ, छत पर जाने की परमिशन रूफ राइट ओनर को है, वही परमिशन बाकी फ्लोर ओनर्स को भी उसी तरह से होगी। बात मान ली गई और जिस दिन ये लिखा जाना था उस दिन 2nd फ्लोर ओनर की पत्नी डिप्रेशन में चली गई और वो स्वयं हाई ब्लड प्रेशर से हॉस्पिटल में पहुंच गए, और दोनों उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि अंदर में एक दर्द था कि उन्होंने रूफ राइट के लिए 25 लाख रुपया अधिक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये स्थिति है रूफ राइट की। जब तक लीगली परमिशन नहीं है आप रूफ के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यदि कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो सारी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, तोड़ने की कॉस्ट आपको स्वयं वहन करनी पड़ेगी। फिर 3-4 ओनर्स में से कोई भी यदि वो खर्च वहन नहीं कर सकता तो वो तोड़ने की अनुमति कैसे देगा। इसलिए 2nd फ्लोर ओनर को प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड हाउसेस में रूफ राइट होने का कोई भी लाभ नहीं है। 1st फ्लोर ओनर को आज भी लाभ हो सकता है, यदि वो अधिक पैसा खर्च करते हैं तो उनका राइट बन जाता है कि वो ऊपर छत पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो ऐसी परचेज से पहले 10 बार सोचें और ये देखिए कि आगे परिस्थिति आपके सामने है क्या। अभी तक ऐसा होता था कि आप इल्लीगल तरीके से कुछ मामलों में सारे फ्लोर ओनर्स की सहमति से और कुछ कंपनसेशन देकर किसी ने अगर ऊपर कंस्ट्रक्शन कर भी ली है तो कॉरपोरेशन जब भी इंस्पेक्शन करेगा तो आपका खर्च किया हुआ पैसा भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि डिमोलिश तो वो किया जा सकता है एज पर लॉ, आज नहीं तो कल किसी की भी शिकायत पर वो भी हो सकता है। तो वो भी कोई एक आपका अच्छा निर्णय नहीं है कि आपके पास रूफ राइट है तो आप इल्लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर ले। आज तो बुलडोज़र का ज़माना है, इसलिए वो भी आपकी बात नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, be careful while purchasing roof right with your floor which is purchased from the private owner. Thank you very much. Thank you friends. मिलते रहिए। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।